Hello students, I hope all of you will be very well. Students, today our subject is Management Information System for BBA 6th semester. And students, today our the most important topic is what is e-commerce in different perspectives. ओके स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कि भाई ई कॉमर्स को जो है वो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में जो है हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको जो है और ज़्यादा उसको में हम वेरिएशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6th सेमेस्टर में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हमारा टॉपिक था जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया कि भाई ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे वो कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है सक्सेसफुल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स वो हमने यूट्यूब पर सक्सेसफुली ऑनलाइन कंप्लीट किया और इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हम स्टूडेंट ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ई कॉमर्स क्या है और इसका जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इसका क्या मीनिंग है और क्या स्टूडेंट्स क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन में और ऑनलाइन बिजनेस करने में। स्टूडेंट्स, टुडे e-commerce play an very important role by selling and goods over the internet। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी क्या है कि लॉकडाउन और अभी जैसे कि अभी अनलॉक की जो है प्रक्रिया चालू हो गई है और लॉकडाउन में जो है क्या नाम है बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स करती है, जैसे कि Amazon.com है, फ्लिपकार्ट है, OLX है। तो ये वेबसाइट जो है वो स्टूडेंट जो है गुड्स को बाय और सेल करती हैं, जो है क्या नाम है कस्टमर जब भी कभी इस पर कोई भी आइटम है या कोई भी चीज़ जब बुक कराते हैं तो ये कंपनीज जो हैं वो कस्टमर को ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उनके डोर पर। तो स्टूडेंट्स, अब यानी कि ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है घर बैठकर ही जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है आप चीज़ों को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे स्टूडेंट बात करता हूँ मैं Amazon.com की, तो Amazon.com जो है जेफ बेजोस जो इसके फाउंडर हैं, तो उनकी कंपनी है। तो ये स्टूडेंट जितने भी लगभग सभी प्रोडक्ट्स को जो है बाय और सेल करते हैं और फ्लिपकार्ट भी हैं। लेकिन OLX है। अब देखो स्टूडेंट, एक तो इसमें स्टूडेंट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स की। जैसे मैं बात करता हूँ स्टूडेंट बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब ये भी क्या है, ये भी स्टूडेंट जो है वो हमारे ई कॉमर्स के टाइप्स हैं। ई कॉमर्स के टाइप्स मीन्स दैट अगर मान लो स्टूडेंट कोई कंपनी है, जैसे कि मान लो सपोज दैट MRF कंपनी है जो कि टायर बनाती है और MRF जो है वो मारुति सुजुकी को अगर टायर बेचती है तो स्टूडेंट ये जो है वो हमारा बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर मान लो MRF जो है किसी कस्टमर को बेचती है तो वो बिजनेस टू जो है कंज्यूमर या कस्टमर कहलाएगा। और जैसे हम बात करते हैं OLX की बात करते हैं तो स्टूडेंट OLX पे क्या होता है कि लोग अपने ही प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी सारी जानकारी को जो है इंटरनेट पर डाल देते हैं, उसकी फोटो खींच के डाल देते हैं और कस्टमर ही आपस में गुड्स को जो है सेल और बाय करते हैं, जो हमारे सेकंड हैंड गुड्स होते हैं। तो वो कहलाता है हमारा कस्टमर टू कस्टमर। और फिर जो है अगर मान लो बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, अगर मान लो हम गवर्नमेंट से कोई जो है ट्रांजेक्शन करते हैं या गवर्नमेंट से कोई हमारी बाय और सेलिंग की जो एक्टिविटी होती है तो वो बिजनेस टू गवर्नमेंट कहलाती है। इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज जो है हम ई कॉमर्स को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ई कॉमर्स की क्या मीनिंग है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सो लिखा है फ्रॉम ए कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव। अगर मान लो हम बात करें कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है तो ई कॉमर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात सुनने यहाँ पे आ रही है डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन की, प्रोडक्ट सर्विसेज की, ठीक है, और पेमेंट्स बाय टेलीफोन लाइंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और में एनी अदर मींस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम ई कॉमर्स को मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अगर डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, एक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्ट सर्विस हो सकती है, पेमेंट्स हो सकती है बाय द टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे स्टूडेंट बात ई कॉमर्स जो है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट इसके लिए इंटरनेट बहुत आवश्यक है, बिकॉज विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट हैंडल द ई कॉमर्स, बिकॉज इट इज अ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्क ऑन ऑनलाइन मोड। ओके, तो इट इज नॉट वर्क ऑन ऑफलाइन मोड। ओके, तो ये तो बात थी फ्रॉम ए कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट सर्विस और पेमेंट्स बाय टेलीफोन लाइंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और एनी अदर मींस। चलिए बात करते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव की। तो फ्रॉम ए बिजनेस पर्सपेक्टिव अब बात कर रहे हैं फ्रॉम ए बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स द ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड वर्कफ्लो। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ इट इज
मतलब जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो स्टूडेंट जो है डे टू डे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस रिपोर्ट को तैयार करती है। भाई कितना वर्क हुआ आज की डेट में, कितना ट्रांजैक्शन फ्लो हुआ, कितना मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो ट्रांजैक्शन हुआ, और कितनी आज सेल हुई, कितनी आज प्रोडक्शन, कितना आज मैन्युफैक्चर हुआ। तो स्टूडेंट्स इन सभी को जो है वो हम मतलब अगर बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव के अगर हिसाब से देखें तो ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में डिफाइन की जाती हैं। ये एक क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन और वर्कफ्लो को ऑटोमेशन कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं थर्ड पर्सपेक्टिव की। बात करते हैं फ्रॉम ए सर्विस पर्सपेक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ टूल दैट एड्रेसेस द डिजायर ऑफ फर्म्स, कंज्यूमर्स and management to cut service cost while improving the quality of goods and increasing the speed of service delivery. Most important, nowadays this type of e-commerce is increasing the productivity and the service delivery. जैसे मैंने भी आपको बताया सर्विस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि भाई ऐसी बहुत सी जो है मतलब जो हमारी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और स्टूडेंट आपकी जो है क्या नाम है अभी ओएलएक्स है। तो स्टूडेंट ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको ऑनलाइन जो है क्या नाम है प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोवाइड कराती हैं। और स्टूडेंट इनकी कोशिश होती है कि भाई ये भाई जाहिर सी बात है कि आपको भाई अच्छी चीज कम पैसे में अच्छी चीज आपको ऑनलाइन पर मिले, जिसमें कहा व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो, एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। जैसे अगर आपने अगर कोई प्रोडक्ट अगर आपने ऑनलाइन बुक कराया तो हम समझ सकते हैं कि स्टूडेंट अगर मान लो 2 या 3 या 4 दिन में उसकी डिलीवरी आपकी जो है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और आपके डोर पर उसकी डिलीवरी टाइम पर होती है, तो ये ई कॉमर्स का जो है बहुत अच्छी सर्विस मानी जाएगी ई कॉमर्स की। ठीक है, तो सर्विस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक टूल है जो कि आपकी जो भी फर्म्स है जिसके द्वारा आप मतलब ये मान लो कि फर्म्स हो गई, कंज्यूमर हो गया या मैनेजमेंट हो गया जिससे आप ये सर्विस ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्टूडेंट आपकी जो है जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और उसकी जो है सर्विस डिलीवरी उसकी स्पीड भी हमारी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये बात थी बाय द सर्विस पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब बात करते हैं ऑनलाइन पर्सपेक्टिव। फ्रॉम एन ऑनलाइन पर्सपेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ buying and selling product and information on the internet and other online services. Most important, जैसे मैंने लिखा है कि मतलब अगर मान लो हम ऑनलाइन पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो चीजों को जो है खरीदना बेचना, ठीक है, जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को जो है बेचना, सॉफ्टवेयर को जो है खरीदना बेचना जो है इंटरनेट पर, ये भी हमारा एक ई कॉमर्स का बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो स्टूडेंट फ्रॉम ए कम्युनिकेशन, फ्रॉम ए बिजनेस, फ्रॉम ए सर्विस एंड from a service perspective and from an online perspective, तो हमने जो है ई कॉमर्स को स्टूडेंट हमने इन 4 वेज में हमने डिफाइन किया और इन सभी में स्टूडेंट एक चीज कॉमन है, वो है हमारी ऑनलाइन। ठीक है, यानी कि सब में जो है हमने हर चीज को मतलब जो भी, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो, इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारा कोई गुड्स हो, प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारी कोई सर्विस हो, तो हमने उन सभी को जो है ऑनलाइन मोड में जो है हमने उसको किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट देखो ट्रांजैक्शन की। तो स्टूडेंट ट्रांजैक्शन के कई सारे तरीके हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम चीज़ों को ऑनलाइन जब हम खरीदते हैं बेचते हैं तो स्टूडेंट कंपनी जो है वो आपको ऑनलाइन की ट्रांजैक्शन की भी सुविधा प्रोवाइड कराती है। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई, जो हमारा जो यूपीआई पिन होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिन, भीम ऐप, गूगल पे और क्या नाम है हमारा जो है कई सारे ऐसे ऐप हैं जो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कराते हैं, पेटीएम है हमारा, ठीक है ना। तो उससे जो है वो आपको उस पेमेंट गेटवे की हेल्प से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कुछ कंपनी जो होती है वो कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपको डिलीवरी हो उस प्रोडक्ट की आपके डोर पर, तभी आप उसको कैश के रूप में आप जो है भुगतान कर सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है, कंपनीज ये आपको सुविधा कराती है। उसके बाद अगर मान लो आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है तो आप उसको जो भी कंपनी की अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसके हिसाब से मतलब जो भी उन्होंने दिन प्रोवाइड कर रखे हैं कि इतने दिन में आप जो है प्रोडक्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं और आपका अमाउंट भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक हेल्थी फैसिलिटी है और इस पे ही जो है हमारा ई कॉमर्स वर्क करती है और इससे क्या है हमारा जो टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो काफी इंक्रीज होता है। ठीक है ना। तो ये अब देखो बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे ये है हमारा सेलर जो कि मतलब बेच रहा है, ये बायर है जो कि
खरीद रहा है। अब से डिजिटल डेटा, डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स एंड प्रोडक्ट सर्विस। तो इतनी सारी मतलब वही डिजिटल डेटा आप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, मल्टीमीडिया कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, जैसे मल्टीमीडिया क्या, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है, प्रोडक्ट सर्विस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। अब जाहिर सी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, पेमेंट फ्लो होगी और फिर जो है बायर उसको खरीद लेगा। ये है बायर, डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। तो डिजिटल पेमेंट के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट हम मतलब कर सकते हैं, जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो मतलब हमें मतलब, तो ये स्टूडेंट अब जाहिर सी बात है इतनी सारी कंपनीज हैं, तो इसमें स्टूडेंट जो पेमेंट मोड होता है वो कंपनी कोशिश करती है काफी सेफ मोड में पेमेंट हो, कोई फ्रॉड ना हो पेमेंट करते समय, और उससे जो आपका जो क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो है उसका गलत मिसयूज ना हो, पासवर्ड आपका लीक ना हो सके। तो इसीलिए ये सारी कंपनीज जो है वो इस बात का ध्यान रखती हैं कि भाई ई कॉमर्स, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा जब बिजनेस हो रहा है तो जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है ऑनलाइन, ठीक है, वो हैक ना हो और डेटा जो है उसका मिसयूज ना हो, डेटा हमारा लीक ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टूडेंट्स ई कॉमर्स को जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हमने जो है डिफाइन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके स्टूडेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ई कॉमर्स एंड इट्स व्हाट इज द ई कॉमर्स डिफाइंड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है ये आपको साफ साफ दिखाई दे। इससे देखिए आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमारा था कि भाई ई कॉमर्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसका मेन थीम है, और स्टूडेंट इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट जो है हम ई कॉमर्स के टाइप्स लेके आएंगे, भाई ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए और उसको देखिए अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।